दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 22वां दिन और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो है मार्केट जो है काफी इंटरेस्टिंग जगह पर ओपन हो रहा है। आज मार्केट में कुछ पॉजिटिवनेस यानी कि गैप अप ओपनिंग मार्केट शो कर रहा है। तो आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप काफी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे आज एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। एक बात और बता देता हूं गाइस, हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जा सकता है। आप यहां पर मेरे प्रीवियस लगातार 21 वीडियो देख सकते हैं, जहां पर विदाउट हॉलीडेज मैंने कंटिन्यूअस सारे जो मेरे लेवल्स हैं, सारे मेरे प्रॉफिट लॉस है आपके सामने पेश किए। तो आशा करता हूं ये आपको पूरी सीरीज जो है हेल्पफुल लगे। तो चलो चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पर फोकस करते हैं कि आज मार्केट फिलहाल कहां ओपन हो रहा है और कौन से लेवल्स पर हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। मार्केट आज ओपन हुआ है गाइस गैप अप, और आप यहां पर देख सकते हैं कहां पर इसने गैप अप शो किया है। आज आज लगभग अभी चल रहा है 200 पॉइंट पॉजिटिव। तो मेरे लिए गाइस जो कल का टारगेट हिट नहीं हुआ था, अगर मार्केट अपसाइड में जाता है, यहां से अपसाइड के लिए प्ले करता है, तो मैं 24,259 के लिए टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। कल के सेशंस में हमें 3 बजे के समथिंग स्टॉप लॉस हुआ था गाइस, और आज देख लीजिए मार्केट अपने टारगेट की साइड ही जा रहा है। तो यही चीजें होती है गाइस ट्रेडिंग में, इन सभी चीजों को हमें जो है फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है गाइस अपसाइड में, तो मेरे लिए ओपन हो जाएगा 24,259 का लेवल। अगर मान लो ये लो ब्रेक हो जाता है तो गाइस मैं जो है कल की क्लोजिंग्स के लिए प्लान करूंगा, और ये भी एक अच्छा खासा लेवल से अगर नीचे आता है तो भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो हमें 24,259 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस साइड का ट्रेड मिलता है। जिस भी साइड का ट्रेड मिलेगा प्रॉपर सेटअप बनने पर लेंगे। बीच में फोमो में कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि फोमो में एंट्री प्लान करने से हमेशा लॉस ही होता है। वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहां पर गाइस मैं इस बॉक्स पैटर्न्स के आधार पर ट्रेड लेने वाला हूं, क्योंकि आप देखेंगे तो शुरुआत की कैंडल्स के अंदर जो है सेकंड कैंडल एक इनसाइड कैंडल्स बनी है। अब इस इनसाइड कैंडल्स का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम 24,259 का लेवल्स देख सकते हैं। वेट करते हैं ये बॉक्स पैटर्न्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ये अपसाइड में गाइस ट्रेड देगा तो हमें बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर उसके बाद ये नीचे जाता है तो नीचे अभी फिलहाल के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इस लेवल्स के बाद ही देखूंगा। लेकिन अपसाइड में अगर इस बॉक्स का अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करूंगा। वेट करता हूं, देखता हूं मेरा सेटअप ब्रेक होता है या नहीं होता है। यहां पर गाइज मैंने एक ट्रेड प्लान कर लिया है, और आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मुझे 526 रुपीज के समथिंग लॉस भी चलने लगा है। ये ट्रेड किस लॉजिक्स पर लिया है गाइज, मैंने जो है इस बॉक्स का पैटर्न जैसे ही ब्रेक हुआ अपसाइड में, मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पर गाइज मैं स्टॉप लॉस काफी छोटा रखने वाला हूँ, और इसके अगेंस्ट में मेरा जो टारगेट रहेगा वो कल के सेशंस में जो मैं टारगेट बोल रहा था गाइज की 24,259 का लेवल टेस्ट हो सकता है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ 24,259 के लिए। मेरा मोटिव यही रहेगा, अब मार्केट नीचे नहीं आए और इसके ऊपर निकल जाए। अगर इससे पहले ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट अपसाइड में जाता है तो मैं पूरा 24,259 के लिए वेट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें मेरा 266 रुपीज के समथिंग लॉस चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। और फोमो में कोई भी अदर ट्रेड हमें प्लान नहीं करना है। 2 लोट से हमारा जो अभी फिलहाल चैलेंज चल रहा है, तो मैंने 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग की है। वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। अगर मार्केट अपसाइड में जाता है, अपने टारगेट पॉइंट को हिट करता है, तो पूरा टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर फिलहाल गाइज मार्केट अपनी साइड निकल रहा है, और मुझे लगता है आज ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं 1 लोट से यहाँ पर ऑप्शन बाय भी कर लेता हूँ, ताकि जो है अगर प्रॉफिट होगा तो हमारे साइड मार्केट अच्छा खासा अगर जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं 24,000 की कॉल यहाँ पर एड किया हूँ गाइस। यहाँ पर मैं 3 चार्ट लगा लेता हूँ ताकि जो है हमें समझने में आसानी हो। और यहाँ पर जो है गाइज मैंने एक तो किया हुआ है कॉल को शॉर्ट, ठीक है, इस पुट को तो मैंने शॉर्ट किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसने अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट भी दिया है। और अब यहाँ पर एक और चार्ट में लगा लेता हूँ जो कि 24,000 की कॉल है, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया है, बाय किया है, ठीक है। अब हमें वेट करना है अपने प्रॉपर लेवल्स को ब्रेक होने तक का, कि मार्केट जो है 24,259 के लेवल्स को हिट करता है या नहीं करता है। यहाँ पर जो कॉल ऑप्शंस मैंने बाय किया है गाइस, इसमें मेरा 578 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। वहीं जो मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है उसमें मेरा
400-500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं अब हमारा टारगेट क्या है गाइस। निफ्टी में आप देख सकते हैं मेरा टारगेट है 24,259 का। तो 24,259 का लेवल हिट होता है या नहीं होता है, तब तक के लिए मैं इस ट्रेड में होल्ड करूंगा। अननेसेसरी अदर कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करूंगा गाइस, ठीक है ना। तो वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपने टारगेट साइड बढ़ता है मार्केट या यहां से अपना स्टॉप लॉस होता है, वेट करते हैं। ये जो ट्रेड है गाइस, इसको लेने का मेरा एक ही रीजन है कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड काफी शानदार बैठ रहा है। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो काफी छोटा होगा और उसके अगेंस्ट में अगर आपको टारगेट मिलता तो बहुत ही शानदार टारगेट मिलता। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो आप देखोगे 3.19 यानी कि 1:3.19 का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। ₹1 आपका जाता है तो आपको 3.19 रुपया मिलता है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं फिलहाल के लिए इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस होगा तो जैसे ही अपना स्टॉप लॉस होगा गाइस, हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे और प्रॉफिट होगा तो हम पूरे 258.90 तक का वेट करेंगे। देखते हैं, फिलहाल हमारी ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में भी कुछ प्रॉफिट चलने लगा है और जिसमें मैंने ऑप्शन सेल किया है उसमें मेरे 1200 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मार्केट अपनी साइड जा रहा है गाइस और फिलहाल जो ऑप्शन सेल किया है इसमें मेरा प्रॉफिट जा चुका है 1800-1900 के समथिंग, और वहीं जो ऑप्शंस बाय किया है उसमें भी मेरा 400 से 300-400 रुपए का प्रॉफिट चलने लगा है। ठीक है, तो अब मैं वेट करने वाला हूं प्रॉपर टारगेट लेवल्स का। आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर प्रीवियस 2 दिनों से लगातार आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं, तो भी आप अपने लेवल्स को, अपने जो एनालिसिस को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं कि बीच में एग्जिट कर लेंगे। नहीं गाइज, मैं बीच में एग्जिट नहीं कर सकता हूं, भले ही मेरा प्रॉफिट सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल से, प्रॉपर लेवल से मैं पूरे टारगेट्स के लिए ही बैठता हूं। बीच में एग्जिट करना जो है मेरी स्ट्रेटजी में नहीं है। तो मैं प्रॉपर, भले ही ये जो प्रॉफिट चल रहा है अभी इसमें 1700 का चल रहा है, इसमें 300-400 का चल रहा है, मैं वेट करूंगा ये 1700-1800 का प्रॉफिट 5000 प्लस जाए, वहीं 400-500 का जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2-3 हजार में कन्वर्ट हो। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो भले ही ये मुझे लॉस दे, अगर ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड मुझे 1500-2000 का लॉस दे, ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड मुझे 3-4 हजार का लॉस दे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस का वेट ही करूंगा, बीच में ट्रेड को मैं एग्जिट नहीं करूंगा। फिलहाल आपके सामने है ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड एंड ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड, दोनों में अभी फिलहाल पॉजिटिवनेस चल रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट मिलता है या मार्केट यहां से रिवर्स होता है और डाउन साइड में निकलता है। दोनों चीजों के लिए हम प्रिपेयर हैं, प्रॉपर एसएल लेंगे और टारगेट पॉइंट हमारा 24,258 का होने वाला है। वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ट्रेड अपने साइड निकल रहा है गाइज और यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखोगे तो जो ऑप्शन सेल किया है इसमें मेरा 3,200 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। जो ऑप्शंस को मैंने बाय किया है वो भी मुझे 900 से 1000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ पर मार्केट, आपको डर लग रहा होगा कि गाइज यहाँ से मार्केट मुड़ तो नहीं सकता है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुड़ेगा तो क्या होगा, अपना स्टॉप लॉस लेगा। स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, ये लेवल से अपना एसएल पॉइंट है 24,152 का यहाँ से, और यहाँ से अपना टारगेट कितना है 24,258 का। तो जब तक ये 24,258 के लेवल्स को देखो गाइस ब्रेक ना करे तब तक देखो मैं बुक करने से तो रहा, इसको मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। भले ही जो मेरा प्रॉफिट 3,000 के समथिंग चल रहा है ये सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वही जो ऑप्शंस बाइंग में मेरा प्रॉफिट चल रहा है 851 का, ये अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आज भी जो है अपने टारगेट्स को, पूरे टारगेट्स के लिए ही वेट करूंगा। बीच में मार्केट यहां से मुड़ता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेट करते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। जो अपना एसएल पॉइंट है गाइस, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पॉइंट ये वाला होने वाला है जो कि 24,152 का है। टारगेट पॉइंट वहीं पर 24,258 का है। तो इनके बीच में आपको कोई भी अदर चीजें प्लान ही नहीं करनी है गाइस। आपको ग्रीड फियर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है प्रॉपर जो है आपको माइंडसेट से ट्रेडिंग करनी है, ना कि अपने इमोशंस को हावी होने के बाद ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में कुछ कोटेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, उन कोटेशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो मे भी यहाँ पर ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं। ट्रेडिंग में एक कोटेशन है कि माई माइंड सेट इज माई ग्रेटेस्ट एसेट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपकी मानसिकता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है गाइस। ट्रेडिंग में क्या है कि ट्रेडिंग में जो आपकी मानसिकता है ना, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही आपका सबसे बड़ा एसेट है। ठीक है, डोंट चेस द मार्केट, लेट इट कम टू यू। बाजार के पीछे मत भागो, उसे अपने पास आने दो। ये कोटेशंस भी बहुत ही मायने रखता है गाइस ट्रेडिंग में, कि डोंट चेस द मार्केट, बाजार के पीछे मत भागो, लेट इट कम टू यू, उसे अपने पास आने दो। बाजार को पीछे नहीं भागना है कि भैया जैसे ये कैंडल्स बनी तो यहां पर मैं ट्रेड ले लूं, ना ना, बाजार को नीचे आने दो, अपने पास आने दो, यहां पर हमने एंट्री ली है। ठीक है, ट्रेड विद योर हेड नॉट योर हार्ट।
हमेशा भावनाओं में आकर नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके आपको ट्रेडिंग करनी है। भावनाओं में आके ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमेशा जो है अपने माइंड को यूज करना है, उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। इन चीजों को जब आप समझोगे, सीखोगे, इन कोटेशंस को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करोगे, तभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। वही एक और कोटेशन से कि द बिगेस्ट रिस्क इन ट्रेडिंग इज नॉट टेकिंग वन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी ट्रेड ना लेना है। अब आप बाहर बैठे रहते हैं कि गाइस यार मार्केट अपसाइड में जाएगा या नहीं जाएगा, ट्रेड ले या ना ले, डाउन साइड का ले या अपसाइड का ले। अगर आप कोई भी ट्रेड ना लेते तो ये सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेके नहीं देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा, आपका टारगेट कैसे होगा। तो हमेशा बाजार में कुछ पे करना पड़ता है आपको सीखने के लिए। शुरुआत में किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है गाइस, किसी को कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है, जो कि मार्केट जो है फीस के रूप में अपने पास रख लेता है, ठीक है। नाउ व्हेन टू फोल्ड एम, यह जानना है कि कब हार माननी है। अब कल हमने हार मानी थी, आपको पता है, यहां पर अपना स्टॉप लॉस हुआ था तो हमने एक्सेप्ट किया था। तो ये आपको मानना होगा कि कब अपनी हार होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज पर लगे रहे, नहीं मेरा प्रॉफिट ही होगा, तो कल के सेशन में अगर हम बुक नहीं करते तो हमें बड़ा ही लॉस होता। तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना भी सबसे बड़ी जीत है ट्रेडिंग में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हार कब माननी है। द मोर यू लर्न द लेस यू फियर। आप जितना अधिक सीखते हैं उतना ही कम डरते हैं। यानी कि जब आप सीखने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, आप सीखने पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, आपका डर धीरे धीरे, फियर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल आपको जो है ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई भी करने होते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर देखूंगा इस, तो ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में मुझे 2600 का प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड में मुझे 600-500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या अपना टारगेट होता है, दोनों के लिए हम प्रिपेयर हैं। स्टॉप लॉस होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे और टारगेट मिलेगा तो भी खुशी खुशी लेंगे। वेट करते हैं। मार्केट में ये चीजें गाइस आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मार्केट नीचे आएगा, आपको डराएगा। आप देखिए मार्केट हमेशा सिंपल लाइन में वे नहीं करता है, ये हमेशा इसी तरीके से मूव करेगा। आप समझते हो कि मार्केट यार अपसाइड में जाना चाहिए तो ऐसा ही चले जाए, तो ये 100 में से एक ही बार जाएगा। लेकिन अक्सर मार्केट के मूवमेंट करने का तरीका कैसे होता है, देखिए ये सभी जो बायर्स को निकालते जा रहा है, डाउन साइड रेड कैंडल्स बन रही है। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी रेड कैंडल्स बनी, मार्केट नीचे आया, अभी फिलहाल फिर से अपसाइड में जा रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं टारगेट हिट होने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी है कि आपका टारगेट ही हिट हो। और यहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग किया है, उसमें मुझे 3000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। और जिसमें हमने ऑप्शन बाय किया है उसमें 900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है, दोनों के लिए हम प्रिपेयर है। देखो जो चल रहा है वो सिर्फ होप है, ये जो प्रॉफिट चल रहा है ये प्रॉफिट जब तक बुक नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ होप ही है। जब ये बुक हो जाएगा तो ही अपना जो है प्रॉफिट प्रॉफिट कहलाएगा, अन्यथा ये होप है, ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। स्टॉप लॉस होता है तो भी एक्सेप्ट करेंगे एंड टारगेट होगा तो भी बुक करेंगे। वेट करते हैं। मार्केट वेट कर रहा है गाइस, और यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं इतना टाइम हो चुका है, यहाँ पर एक रेंज बनाई है मार्केट ने और इस रेंज के बाद ये नीचे जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सभी बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर सभी को निकालेगा, थोड़ा नीचे डिप देगा, फिर यहाँ से शार्प अप मूव दे सकता है। अगर नहीं देगा तो अपना जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस लेके एक्सेप्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो प्रॉफिट 3000 के ऊपर चल रहा था वही प्रॉफिट जो है 2000 के समथिंग आ चुका है, और जो 1000 रुपए के समथिंग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट था वो 500 रुपए के समथिंग आ चुका है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी हैं। जिस ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट चल रहा था गाइज, वही प्रॉफिट अभी घट के आप देख सकते हैं 1000 रुपए के समथिंग आ चुका है। जहां ऑप्शन बाइंग में 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था वही 400 रुपए के लॉस में आ चुका है। तो ट्रेडिंग में गाइज इन सभी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉफिट होने के बाद आपको लॉस नहीं दिखेगा। एक अच्छी खासी रनिंग प्रॉफिट में चलती ट्रेड भी आपको लॉस दिखा सकती है और मे भी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ये अपना एसएल पॉइंट है, अगर स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। प्रॉपर में अभी फिलहाल टारगेट्स के लिए ही वेट करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, फिलहाल कितना स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर अपने टारगेट को हिट करता है। दोस्तों यहाँ ओवरऑल पोजीशन फिलहाल हमारी नेगेटिव में आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमने ऑप्शंस बाय किया उसमें मुझे 2200 रुपए की समथिंग लॉस चलने लगा है, क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा नीचे हुआ है। एंड जो ऑप्शन सेलिंग का हमने ट्रेड लिया था वो भी लगभग नेगेटिव में आ चुकी है। एक टाइम पर यही ट्रेड गई 3000 का प्रॉफिट शो कर रही थी, यहाँ पर 1000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट शो हो रहा था। वही सारा ट्रेड अभी फिलहाल लॉस में चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट ही करेंगे। जैसे स्टॉप लॉस होगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, अननेसेसरी इस ट्रेड में ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। गाइज यहाँ पर मार्केट बहुत ही अच्छा नेगेटिव आ चुका है और अब देखते हैं ये अपना स्टॉप लॉस हिट करता है, इसने स्टॉप लॉस पॉइंट को हिट करता है या अपने टारगेट्स पॉइंट को हिट करता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अब वेट ही करना पड़ेगा गाइज। और जो हमने ऑप्शंस बाय किया था इसमें 2000 के समथिंग लॉस आ चुका है गाइज।
जो हमने ऑप्शन सेल किया है वो भी चल रहा है कोस्ट टू कोस्ट। तो वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। आज का दिन भी हमारे लिए काफी स्ट्रगलिंग है गाइज, और आप देख सकते हैं अभी भी फिलहाल ना तो अपना स्टॉप लॉस हुआ है और ना ही टारगेट्स को मार्केट ने हिट किया है। वेट करते हैं, देखते हैं 24,136 का जो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट है क्या ये एसएल होता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। फिलहाल जो हमने ऑप्शन सेल किया है वहां पर 200-300 रुपए का लॉस चल रहा है। वहीं जो ऑप्शंस बाय किया है उसमें मुझे 3-3,500 के समथिंग लॉस चल रहा है। तो देखते हैं आज का दिन भी हमें स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा या मार्केट यहाँ से मुड़ेगा और अपना टारगेट हिट होगा। दोनों चीजों के लिए हम प्रिपेयर हैं गाइस। टारगेट है अपना 24,259 का, स्टॉप लॉस है 24,136 का। वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी हैं। अननेसेसरी कोई भी अदर चीज हम प्लान नहीं करेंगे गाइस। प्रॉपर जो है यहाँ पर हम प्रोसेस को फॉलो करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉस बड़ा होगा। इससे अच्छा है जो ट्रेड लिया है इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के लिए वेट करें। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मार्केट अपनी साइड निकलने की ट्राई कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना लॉस चल रहा था, अच्छा खासा लॉस चला था, वो लॉस फिलहाल कवर होने को आया है। और यहाँ पर फिर से हमारा ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में 3,000 से ऊपर प्रॉफिट निकलने को है, और ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड अभी भी हमारी नेगेटिव में ही है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल के लिए हमारा आज का जो टारगेट है 24,259 का, वो टारगेट हमें अचीव होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पर गाइज मैंने स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट फॉलो कर लिया है, यानी कि अब जो है अगर ऑप्शन सेलिंग वाला जो प्रीमियम है 232 रुपए के समथिंग जाता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाला प्रीमियम 202 के नीचे जाता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। तब तक के लिए देखूंगा, ट्रेड को होल्ड करूंगा। फिलहाल ये ट्रेड भी प्रॉफिट में आने को तैयार है, तो वेट करते हैं प्रॉफिट में आती है नहीं आती है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल इसके लिए टाइम भी बचा है, 1:46 हो रहे हैं, और निफ्टी ट्राई करेगा 24,225 का फर्स्ट हर्डल है। जैसे ही ये फर्स्ट हर्डल यहाँ पर ब्रेक होगा गाइस, निफ्टी के लिए जो है नेक्स्ट मूवमेंट रेडी हो जाएगा। मेनली रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए ये पॉइंट रेजिस्टेंस फील होने वाला है निफ्टी को। इसको अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी बहुत ही शार्पली तरीके से 24,259 की तरफ बढ़ेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। जो भी होगा दोनों के लिए हम रेडी हैं। मार्केट अपने साइड आया है गाइज, और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो क्या सिचुएशंस बन रही है आप देख सकते हैं। जो हमने ऑप्शन सेल किया है इसमें हमें 4,200 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज, जो कि पहले नहीं था। ठीक है ना, प्रीवियस टाइम पे ये हाई जब लगा था ना, ये प्रॉफिट था ही नहीं, इस जगह पर 3,000 के समथिंग था। वहीं प्रीमियम डीके से अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में अभी भी 400-500 का प्रॉफिट ही चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं अब यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर अपना स्टॉप लॉस देता है। अपना टारगेट है 24,259 का, तो प्रॉपर टारगेट का वेट करेंगे। मैं ऑप्शंस बाइंग की कुछ लोड गई, यहाँ पर 2 लोड है, तो एक लोड को यहाँ पर बुक कर लेंगे हम 24,225। अगर जैसे ही क्रॉस होता है हम ऑप्शंस बाइंग का एक लोड बुक कर लेंगे और एक लोड के साथ ही रन करेंगे। वेट करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में प्रीमियम डीके से काफी नुकसान हो सकता है। मार्केट ने लास्ट टाइम पर गाइस बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक दिया है, और हमारी जो ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड है वो भी 1,500 रुपए के प्रॉफिट में आ चुकी है, और एक लोड हमने बुक भी कर लिया है। और ऑप्शन सेलिंग वाली जो ट्रेड है इसमें 5,400 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पर हमें वेट करने की क्या जरूरत है गाइस कि ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं करता है, जो कि हमारा लेवल से 24,259 का। अब मेरे लिए गाइस यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं काफी ट्रेल कर दूंगा, अब इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला है गाइस। ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड की बात करूं तो 242, यानी कि मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊंगा। आज अब कोस्ट टू कोस्ट से नीचे अगर मार्केट जाता है तो ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में अब मैं ज्यादा रुकने वाला नहीं हूं। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में इस कैंडल्स का लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस कैंडल्स का लो ब्रेक होता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। वेट करता हूं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड को गाइज मैंने क्लोज कर दिया है पूरा यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम डीके से लॉस हो इसकी बजाय हमने यहाँ पर क्लोज ही कर दिया। और ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में भी मैं स्टॉप लॉस को टाइट रखूंगा यहाँ पर 191 के समथिंग। अगर प्रीमियम इससे ऊपर निकलता है तो आज के लिए यही डे क्लोज कर देंगे। आज के दोनों ट्रेड गाइज मैंने क्लोज कर दिए हैं, और आज हमारा प्रॉफिट में क्लोज किया है हमने 2704 रुपए का। देखो यहाँ पर गाइज एक चीज इंपॉर्टेंट है, आज अपना टारगेट नहीं हुआ है लेकिन टाइम हो चुका है काफी ज्यादा। आप देखोगे 2:55 पर हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन का हमने रूल्स बना लिया है कि अब 3 बजे तक हम वेट नहीं करने वाले हैं। जो भी ट्रेड का रिजल्ट मिलेगा हम 2:55 से अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का डे हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो यही चीजें हैं गाइज। अब देख लो आज टाइम कितना हो चुका है, 2:55 हो चुका है। देखो गाइज प्रीवियस 3 दिनों से लगातार जो है मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेडली मूव कर रहा है, यहाँ पर टारगेट हो नहीं रहा है और 3 बजे के समथिंग अपना स्टॉप लॉस हो रहा है। तो हमने क्या किया, आज 2:55 पर ही अपना ट्रेड बुक कर लिया, क्योंकि देखो पूरे दिन अगर टारगेट नहीं मिलता है तो फिर टारगेट नहीं मिलने वाला है। हम 9:15 पर हमने ट्रेड लिया था, ट्रेड का टाइमिंग था 9:23।
9:23 पर मैंने ट्रेड लिया था और अभी टाइम हो चुका है 3 बजने को आए हैं और अभी तक हमारा टारगेट नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, वैसे हमने आज ऑप्शन सेलिंग की थी तो ऑप्शन सेलिंग से प्रीमियम डीके अच्छा मिला, भले ही टारगेट नहीं मिला तो भी हमें 2500 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा है। तो आशा करता हूं ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है गाइस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।